आगामी लोकसभा चुनाव में अब 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना है। ये गठबंधन अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तीसरी बैठक की तैयारियों में भी जुटा है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाले इस बैठक में संभावना है कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर विपक्षी दलों के बीच बातचीत हो सकती है। इनमें सभी नेताओं में से एक नाम ऐसा है जिसके विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो नाम है उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती। ऐसा इसलिए कह सकते हैं विपक्षी गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं उनमें से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़कर कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसका व्यापक जनाधार एक से ज्यादा राज्यों में हो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़ दें तो सभी पार्टियों का जनाधार केवल उनके राज्य में ही सीमित है। अगर पूरे विपक्ष की बात करें तो मायावती की बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा राज्यों में थोड़ा या ज्यादा जनाधार रखती है। भले ही उसे सूबे में लोकसभा सीटें हो या ना हो, जनाधार के मामले में बीएसपी का दायरा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फैला है। मायावती का ये मजबूत पक्ष है जिसके बगैर विपक्षी गठबंधन की धार कमजोर होती दिख रही है। ये बात सही है कि मायावती की राजनीतिक ताकत का आधार स्तंभ उत्तर प्रदेश ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भी दौर था जब मायावती की तूती बोलती थी। वो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी ही अगुवाई में बीएसपी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पे बहुमत हासिल करने का करिश्मा कर दिखाया था। इस चुनाव में बीएसपी को राज्य की कुल 403 में से 206 सीटों पर जीत मिली थी। उसी तरह अगर लोकसभा की बात करें तो 2009 के लोकसभा में बीएसपी 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश की 20 सीटें जीत ली। मायावती अभी भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है उनका वोट बैंक। वर्तमान में भी मायावती पूरे देश में अनुसूचित जाति दलित की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बावजूद बीएसपी का उत्तर प्रदेश में कोर वोट बैंक हमेशा बना रहा। ये चुनावी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी कोई भी सीट नहीं जीत पाई, उस वक्त भी मायावती के पार्टी का वोट शेयर करीब 20% रहा था। ये स्पष्ट है कि पिछले 7 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो ये स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि बीएसपी चाहे कितनी भी सीट जीते या शून्य पे आउट हो जाए, उसका वोट शेयर उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास रहता ही है। यही मायावती की ऐसी ताकत है जिससे कभी भी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक हैसियत को बरकरार रखता है। इन आंकड़ों से ही स्पष्ट होता है कि मायावती उत्तर प्रदेश के साथ ही कई और राज्यों में विपक्षी गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितने भी दल हैं वो अपने जनाधार से बाहर के राज्यों में एक दूसरे को कोई खास लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। इसमें बतौर विपक्ष जितनी बड़ी भूमिका मायावती की पार्टी निभा सकती है, वैसा दमखम कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी में नहीं है। आप मायावती को कितना पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।